नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा पे। आज हम क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 73 देखेंगे, जो दिनांक 21 जनवरी 2022 के लिए है। हम चैप्टर नंबर 13 के तहत आजकल वर्कशीट पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जब एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करते हैं तो आयतन समान होता है। हम पिछले वर्कशीट में पढ़े थे। तो आइए इसी के तहत पहला सवाल दिया है, 7 मीटर व्यास वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है और खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर का एक चबूतरा यानी चौकोर चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन और चबूतरे के आयतन के h ऊंचाई के बराबर होगा, तो यानी ये घनाभ हो जाएगा। तो ये सभी कुओं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा वो कुएं का आयतन के बराबर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और इसका आयतन एक घनाभ का आयतन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कुएं का आयतन बराबर में घनाभ का आयतन। तो घनाभ के ये नीचे दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, एच हमने मान लिया एच ही है। तो हमें ये निकालना है। तो कुएं का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये होगा एल बी और एच। तो हम एल बी एच यानी इस तरह से भी छोटा भी रहता है, एल गुने बी गुने एच। तो एच को हमने एच मान लिया, और पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू दिया हुआ 22/7 होता है, और ये व्यास दिया हुआ है। तो ये व्यास यानी 7/2 हो जाएगा। 7/2 गुने 7/2 आधा हो जाएगा। और इसका जो ऊंचाई जो गहराई के रूप में दिया हुआ है, एक गहरा कुआं खोदा जाता है। यहाँ पे खुदाई की बात नहीं, मतलब 7 सेंटीमीटर वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है। प्रश्न में तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में एच दिया हुआ, गहराई दिया हुआ है। तो एच यहाँ पे 20 हो गया। तो बराबर में इसका आयतन में मतलब लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। ये 14 और 12 दिया हुआ है, 14 और 22 दिया हुआ है एल और बी। तो 14 और गुने 22, और एच को एच रहने दे। ये 7 से 7 चला जाएगा, इधर ये 22 से 22 चला जाएगा, और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी h बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर है, 5/2। तो ये इतना मीटर, यानी 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, ये सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर ये इंटू ये सेंटीमीटर विमाओं का घनाभ बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर व्यास वाले, इतने मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी को पिघलाया जाना चाहिए। तो कितने सिक्कों को पहले सिक्के का आयतन निकाल लें। एक सिक्के का आयतन, ये इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, और 2 मिलीमीटर ये सेंटीमीटर में है। तो 1 मिलीमीटर बराबर में क्या होता है, अब इसकी मोटाई दिया हुआ है, तो ये मोटाई बराबर मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में 2/10 कर लेते हैं, जो कि काट करके 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में। तो सिक्कों की संख्या यदि निकालना है, तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम सीधे निकले सिक्कों की संख्या
बराबर में घनाभ का आयतन और अपॉन में एक सिक्के का आयतन। तो घनाभ क्या दिया हुआ है इसकी, ये 5.5 10 इंटू ये दिया हुआ है, तो ये लिखे घनाभ का हमने लिख दिया, ये 5.5 था, 10 था और 3.5 था लिख दिया। और इसका जो इससे बनेगा तो एक सिक्का जो होगा एक तरह से बेलनाकार की तरह ही आएगा, तो इसमें पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये निकाला है 1.75 पॉइंट बाई 2, तो यहाँ पे लिखे इंटू 1.75 बाई 2 इंटू 1.75 बाई 2 और इंटू एच हमने लिया है 1/5, तो ये हो गया इंटू 1/5। इसको सही से करें तो देखिए ये डेसिमल डेसिमल के बाद एक डिजिट और 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 और 2 4 है। तो हम देखिए पहले ये 5 55 10 और 3 5 लिख दिए, और नीचे में 10 और पाई है यानी 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा। और देखिए 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव डाले, मतलब इसके लिए नीचे 10 आएगा और इसके लिए भी 10 आएगा नीचे। ठीक है, ये 10 इंटू 35 था, और 175 है इंटू 175, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो और 2 भी है, तो यानी 200 हो जाएगा नीचे, तो ये 200 ऊपर चला जाएगा, और इसके लिए भी 200 ऊपर चला जाएगा, और एक बार 175 लिखेंगे। और ये 5 है तो 5 को 1/5 है तो ऊपर 5 चला जाएगा। अब काटिए, अब 25 को काटेंगे तो 25 8 ये होता है, ये 7 से होता है, और ये 25 8 होता है और ये 7 होता है। अब 1 0 से 1 0 कट गया, यहां पे 11 दूनी 22 होता है और 11 5 55 होता है। 5 से 10 कट गया यानी 2 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 1 7 से 1 7 कट गया, 1 7 से ये 5 बच गया। अब क्या बचा, ऊपर में बचा, देखिए ऊपर में ये तो पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया यानी 5, और इधर ये 2, इधर 8 और इधर 5, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 8 पंचे 40 यानी 400। तो यहां पे सिक्कों की संख्या 400 हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से गुना भाग कर सकते हैं। अब आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए सवाल को हल करें। यहाँ पे अगला सवाल स्वयं प्रयास कीजिए के तहत दिया है 3 मीटर व्यास वाले एक कुआं है, 14 मीटर गहराई है, यानी ये 14 मीटर दिया हुआ है, और इसकी जो ये त्रिज्या व्यास दिया हुआ है ये 3 मीटर दिया हुआ है। खोदा जाता है तो इसके निकाले गए मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर, यानी कुएं के चारों ओर 4 मीटर, यहां से 4 मीटर और करके चारों साइड फैलाया जाता है। इस तरह से चारों साइड फैलाया जाता है, तो ये रिंग हो जाएगा। एक तरह से रिंग बनाए हुए समान रूप से फैलाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई जो फैलाया जाता है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो होगा ये माना कि इस रिंग या बांध की ऊंचाई मान लेते हैं, माना कि बांध की ऊंचाई, यहां पे बांध लिखा हुआ है, बांध की ऊंचाई h है
और ये बांध कैसा होगा, ये जो नीचे जो होगा इस तरह से रिंग होगा, ठीक है। अब रिंग इसकी त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसके लिए आर जो हो जाएगा, इसके लिए आर होगा, आर इजकल टू 3/2 हो जाएगा। और एच बराबर में तो दिया हुआ है 14, और यहां पे तो 3/2 है, और इसमें ये 4 जोड़ा गया है, तो इस तरह से रिंग हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी इसका रिंग में से, इस पूरे के रिंग में से, पूरे का एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका बांध का क्षेत्रफल जो हो जाएगा। देखिए बांध की एच ऊंचाई पर आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यदि निकालते हैं तो पहले आउटर एरिया क्या हो जाएगा, पाई, और आउटर रिंग का क्षेत्रफल, आउटर सर्कल मतलब बाहरी वाले जो सर्कल का वो लेते हैं, तो इसको पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और उसमें से अंदर वाला घटा लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी इससे क्या हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया और एच, और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर बराबर तो हो गया आपका 3/2, और आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसमें 4 जुड़ जाएगा, 3/2 + 4, इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11/2 हो जाएगा, 11/2। तो इस तरह से दोनों का आयतन बराबर करेंगे। ये कुएं से निकाले मिट्टी का आयतन जो होगा, वृत्ताकार बांध का आयतन, दोनों बराबर होगा। तो कुएं से मिट्टी का आयतन हमने जो निकाला था, क्या होता है, कुआं वृत्ताकार है, बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें हमने निकाला था, यहां से पाई कॉमन आ गया, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसकी तो ये एच माने, इसका ये एच मान लेते हैं, क्योंकि ये इसकी अलग ऊंचाई होगी। तो यहां से पाई कट गया, आर की वैल्यू दिया हुआ है 3/2 इसमें, और इंटू 3/2, और एच दिया हुआ है 20, एच दिया हुआ 14, यहाँ पे 14 मीटर लिखा हुआ है, तो एच बराबर में 14 हो गया, 14, और यहाँ पे आर की वैल्यू 11/2, और माइनस, वैसे भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, और आर माइनस आर इंटू एच, जिसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11/2 और प्लस 3/2, यानी 11/2 प्लस 3/2, 11/2 माइनस 3/2 इंटू एच। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 11, और ये हो जाएगा 11 3 14, 14/2, और ये हो जाएगा 11 में से 3/2 गया, तो यानी 8/2 गुने एच, और इधर है 3/2 गुने 3/2 गुने 14, काटना चाहें तो ये 2 से ये 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 14 से 14 चला गया, और एच बराबर में हो जाएगा, एच बराबर में 9/8 ये मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो एच इजकल टू हो जाएगा 1/8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, एक किसान अपने खेत में इतना मीटर व्यास और इतनी मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी का आयतन कह रहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले 20 सेंटीमीटर होगा
वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद पानी पूरी तरह से टंकी भर जाएगी। ये सवाल कल के भी वर्कशीट में था, तो आइए इसको बनाएं, देखें। कुछ इस तरह की आकृति होगी, यानी ये उसके पानी की टंकी उसके पार्क मतलब खेत में है, तो इसकी व्यास दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी आर क्या हो जाएगी 10 का आधा यानी 5 मीटर, और इसकी गहराई 2 मीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे h बराबर 2 हो जाएगा। अब ये इतने सेंटीमीटर व्यास वाले है, इसके लिए जो व्यास है तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी इसके लिए आर, बड़ा आर समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो त्रिज्या हो जाएगी 20 का आधा करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर बराबर में 1/10 मीटर, ये आर हो गया। और इससे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, यानी इतनी ये एच के तरह हो जाएगा, यानी लंबाई की तरह ये माना जाएगा, जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें पानी बह रहा है। तो ये 1 मिनट में कितना पानी बहेगा वो निकाल लेते हैं। फिर 1 मिनट में पानी जितना बह रहा है वो निकाल करके इसके पानी का आयतन निकाल लेंगे, और उसको लगने वाला समय निकालना है। तो समय के लिए हम 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये हम मान लेते 1 मिनट में कितनी लंबाई तक जाएगी। 1 मिनट में पाइप द्वारा निकला पानी की लंबाई यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पाइप में पानी का लंबाई, यहाँ पाइप में पानी की लंबाई जो हो जाएगा, देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, तो 3 किलोमीटर को मीटर में बदलें और 1 घंटे को मिनट में बदलते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा इतना मीटर, तो ये इससे ये हो जाएगा 50 मीटर। तो इसके लिए 50 मीटर क्या हो जाएगी एच के रूप में 50 मीटर हो गया, और आर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं टंकी को भरने में लगा समय जो होगा टंकी का आयतन अपॉन में 1 मिनट में पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन। तो ये यहाँ पे एच, इसके बदले एच ये जो है ये पाइप में उसकी लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से टंकी का आयतन आपको दिया हुआ, देखिए पाई और ये आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, आर और एच दिया हुआ है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच, और यहाँ पे भी 1 मिनट में कितना बहेगा तो पाई, और इसको हमने बड़े वाले में ये माना है, और एच। तो इस तरह से इसका एच अलग है। अब देखिए पाई से पाई तो कट गया, आर के बदले क्या आएगा, आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे 5 × 5 आएगा, ये इसके लिए और एच के लिए 2 आएगा। तो यानी 5 × 5 और × 2, और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या आएगा 1/10। हमने देखा था यहाँ पे 1/10 मीटर है, तो 1/10 लिखे 1/10 × 1/10, और एच क्या आया है 50, यहाँ पे 50, तो लिखे ये हो गया 50। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2, और ये 2 ये ऊपर चला जाएगा 10 × 10, और इतना मिनट आएगा, और नीचे में 50 आया। तो 50 को काटना चाहते हैं तो ये देखिए 1 0 से 1 0 गया, 5 से 5 गया, 5 दूनी 10 को 10 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 100 मिनट। और इसको घंटे में बदले तो ये हो जाएगा 1 घंटा और 40 मिनट, और
इसको और भी घंटे में बदले तो ये हो जाएगा 1, और इसको लिखते हैं 40 और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 यानी 1/2/3 घंटा। ये तीनों इसका आंसर हो गया। ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ये सही नहीं है। 100 मिनट को 1 घंटे 40 मिनट में लिखे या ये लिखे। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।